प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आज के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा वीरस्तम नीति शतकम। और नीति शतकम में हम पढ़ रहे हैं सुजन पद्धति। और नीति शतकम का श्लोक आज का होगा श्लोक नंबर 54। अब इसमें देखिए कवि जी क्या बता रहे हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके बारे में क्या बता रहे हैं। पूरे श्लोक में विभावना अलंकार है और शिखड़ी छंद है। शिखड़ी छंद का लक्षण होता है रसैरुद्र छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। तो शिखड़ी छंद है और विभावना अलंकार है। तो कह रहे हैं क्या, करे श्लाघ्यास्य त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणीता। करे श्लाघ्यास्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणीता। मुखे सत्या वाणी विजयी भुजयो ग्रियं तुलं। हृदय स्वच्छावृत्ति श्रुतमधिगतं च श्रवण्यो। विनायश्वर्यण प्रकृतिमहतामण्डनमिदम्। तो नीचे की लाइन में कवि जी बता रहे हैं कि बिना ऐश्वर्य प्रकृति महताम मंडलम इदम, अर्थात जिनके पास कोई सुख न हो, जिनके पास कोई धन न हो, कोई वैभव न हो, वह उन महापुरुषों के कह रहे हैं जो सज्जन लोग होते हैं वह क्या होते हैं, प्रकृति महताम स्वभाव से ही भूषण योग्य होते हैं। उनका भूषण स्वभाव ही उनका होता है। जिनके पास कोई ऐश्वर्य न हो, धन धान्य न हो, तो उनके पास उनका क्या होता है, प्रकृति महताम स्वभाव से ही मंडलम मन आभूषण होता है उनका। और ऊपर के जो जो काम बतलाएंगे उसी को बता रहे हैं कि जिनके पास बिना ऐश्वर्य के ही उनका स्वभाव क्या होता है, वह भूषण के समान होता है। कह रहे महापुरुषों के लिए यह सब भूषण होता है, धन रहे न रहे। इसीलिए यहाँ पे विभावना अलंकार है कि धन न रहने के बाद भी वो उसको आभूषणों से अलंकृत किया गया है। तो यही बता रहे हैं कि बिना आभूषण के भी इन भूषणों से वह अलंकृत होते हैं। किन किन भूषणों से, तो यही पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में अब गुरु जी बताएंगे, कवि जी बताएंगे। तो करे श्लाघ्यास त्याग। और करे की बात करें तो कर माने हाथ होता है, और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है अधिकरण्य सूत्र से। तो कह रहे हैं कि करे श्लाघ्यास त्यागे, वह हाथ आभूषण से भी सुंदर होते हैं। जिन हाथों में क्या होता है, दान होता है। तो करे श्लाघ्यास त्याग, वह हाथ जिसके द्वारा दान किया जाता है वह भी बहुत सुंदर होता है या सुसज्जित होता है आभूषणों के जैसे। और कह रहे हैं शिरसि गुरुपाद प्रणीता, और जो सर गुरुओं के चरण में झुकाया जाता है वह भी शोभनीय होता है। अर्थात गुरुओं के जगह पर आप मान लीजिए अपने से बड़े भाई, बड़े दादा, बड़े चाचा, अच्छा अपने से जो इष्ट हैं उनके समकक्ष आप जाएं, नम्रता के साथ अपने सर को झुकाएं, नमस्कार बंदगी करें, चरण स्पर्श करें। तो ही कर रहे हैं कि जो प्रणाम करते हैं, जो गुरुओं के पाद में शिरसी माने जो सिर को, पड़िता माने झुकाना, जो प्रेम स्नेह के साथ जो झुकाते हैं उसको कह रहे हैं कि जो बड़े प्रेम स्नेह के साथ आदर भाव करते हैं उनके सर क्या होता है, वह भी आभूषण के समान ही होता है। और कह रहे मुखे सत्यवाणी, अगर मुख से आप सदैव सत्यवाणी बोलते हैं, सत्यता आपके अंदर सदैव रहती है और हमेशा अगर आप सत्यवाणी बोलते हैं तो वह आपके मुख का आभूषण है। अगर आप दान कर रहे हैं तो आपके हाथ का आभूषण हुआ। आप अपने सर को अपने गुरुओं या अपने श्रेष्ठ जनों के आगे नमन बंदन आदर सत्कार में झुकाते हैं तो आपके सर का आभूषण हुआ। और करें मुखे सत्यवाणी, और मुख का आभूषण क्या होता है, सत्यवाणी। सत्य आप बोलते हैं तो आपके मुख का आभूषण है। और कह रहे हैं कि विजयी भुजो ब्रियम अतुलम, अर्थात जो हाथ रण में जीतते हैं,
जो युद्ध में जाते हैं, युद्ध को जीत के आते हैं, अतुल वीरता वाले जो होते हैं वह हाथ भी आभूषण के समान होते हैं। जिसमें अतुलम, जिसमें अत्यधिक वीरता हो, वीर हो, और भुजाएं, जो विजयी भुजाएं होती हैं, जो युद्ध को जीतती है, बड़े बड़े युद्धों को, महारथियों को परास्त कर दे, वो हाथ भी आभूषण के जैसे होता है। और कह रहे हैं कि हृदय स्वच्छा वृत्ति, अर्थात आपके मन की जो वृत्ति है, बहुत कठिन काम है, लेकिन जो मन की वृत्ति है अगर स्वच्छ और निर्मल है तो अभी क्या है, आभूषण है। तो कह रहे मन की वृत्ति ज्ञान, जो मन की वृत्ति है वह हृदय, हृदय माने हृदय का आभूषण है। और कह रहे हैं श्रुतम अधिगतम च माने और, श्रुतम माने जो होता है, बताया जाता है ज्ञान पाठ को कहा जाए, वेद पुराण को कहा जाए, शास्त्रों को कहा जाए। तो कह रहे जो शास्त्रों के ज्ञान को श्रवण योग, जो सुना जाता है, किसके हिसाब से सुनते हैं, कान से। तो जो शास्त्रों के ज्ञान को जो सुनते हैं वह कान भी आभूषण होता है। तो वही नीचे की लाइन में बता दिए कि बिना ऐश्वर्य के प्रकृत महताम, स्वभाव से ही मंडलम इदम, ऐसे सज्जन लोगों का स्वभाव ही आभूषण योग्य होता है। जबकि इतना कठिन कार्य बता रहे हैं कि जिसके पास दान के अपने खाने के लाले पड़े हैं, अगर वह सज्जन है तो बेचारा दान कहाँ से देगा। तो ये बता रहे हैं कि करे सलाधस्या त्यागे, जो हाथ दान के लिए उठते हो, अपने पास रहे न रहे, लेकिन जो दान के लिए उठते हो, जो दान देते हो, तो शुभ दान करना क्या होता है, कर का आभूषण होता है। और शिरसी गुरुपाद प्रणीता, ये तो सही है, अपने बड़ों के आगे, अपने गुरुजनों के आगे, अपने शुभचिंतकों के आगे, अपने इष्ट के आगे सदैव सर को झुकाना ही वह आभूषण कहलाता है। कहीं आप जाइए, किसी बड़े हैं उनके साथ आप आदर बंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदर स्वभाव करते हैं, आज्ञाकारिता करते हैं, तो वह सर का आभूषण होता है। ऐसा यह तो एकदम सत्य है। और कह रहे मुखे सत्यवाणी, और मुख का आभूषण कौन होता है, सत्यवाणी। अगर आप सत्य बोलते हैं, कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि सत्य बोलने वाला बड़ा गच्चा में फंस जाता है, बहुत गच्चा फंसा, अगर बोले तब मरे, न बोले तब मरे। लेकिन कह रहे हैं कि मुखे सत्यवाणी, अब बेचारे के मुख का आभूषण सत्यवाणी ही होता है। और विजयी भुजयोर भी अतुलम, और जो भुजाएं होती हैं, अतुलनीय भुजाएं कहा जाता है, वो आभूषण होती है। कौन, जो युद्ध को जिताती हैं। और कह रहे हैं कि स्वच्छा माने स्वच्छ, निर्मल स्वभाव, वृत्ति माने मन, वृत्ति माने मन, आपका निर्मल मन ही आपके हृदय का आभूषण होता है। और कह रहे हैं च माने और, श्रुतम अधिगतम, अगर आप सुन रहे हैं, क्या शास्त्र ज्ञान कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, या सुन रहे हैं, चाहे शास्त्र का ज्ञान रख रहे हैं, तो श्रवणो योग, यह कान का आभूषण है, वह कान आभूषण योग्य है। और बिना ऐश्वर्य के प्रकृत महताम, जो सज्जन लोग होते हैं उनका स्वभाव से ही बेचारे और आभूषण रहित होते हैं, कोई ऐश्वर्य नहीं है उनके पास, कोई कुछ नहीं है, साधन भी नहीं है, लेकिन यह गुण जिनके अंदर है, अकॉर्डिंग टू भरथरी, वह क्या है, वह महापुरुषों के लिए आभूषण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। इस चैनल पे हम टीजीटी के संस्कृत के संपूर्ण सिलेबस को धीरे धीरे सीखने सिखाने की गति को प्रगति में लाते रहेंगे। साथ आपका प्रयास हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।